पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए मियाँ बीवी के रिश्ते में इन 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे और पुरसुकून रहे तो इन बातों पर अमल करके मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आगे चल के वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, आप सुनते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सरी फैमिली व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि प्यारे बहन भाई जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपने आज के न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक वीडियो वॉच कीजिएगा काइंडली, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। सो यहाँ पे जी सुबह का वक्त हो गया था और बच्चों को स्कूल के लिए मैंने रेडी कर लिया था। उनके लिए मैं बनाने लगी थी नाश्ता। नाश्ते में आज मैं अपने मंगवाए थे पापे और साथ में बना रही थी चाय, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो इसलिए ही मैंने आज पापे और चाय का इंतखाब किया था बच्चों के नाश्ते के लिए। जहाँ मैंने जाना था वहाँ पे भी तकरीबन मुझे जो है 10 बजे पहुँचना था और यहाँ पे टाइम हो रहा था 8 का। तो जल्दी जल्दी मैंने कहा इनको नाश्ता करवा दूँ हल्का फुल्का सा, उसके बाद फिर हम निकलते हैं, क्योंकि सफ़र भी काफ़ी हमने तय करना था। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र हमने करना था। तो इसलिए मैंने कहा बच्चों को स्कूल छोड़ के उसके बाद हम जो है आसानी से जाएँगे, अपना काम करेंगे और हमारा जब तक काम होगा वापसी होगी तब तक बच्चों की छुट्टी भी हो जाएगी। तो लंच जो है वो मैं वापसी पर आकर दे दूँगी। तो बस फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पर हमने अपने खूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया। खूबसूरत इसलिए कहा कि सुबह सुबह का सफ़र था, सुबह सुबह का टाइम था। ज़ाहिर बात है सुबह के टाइम जो सफ़र आप करते हो ना तो बड़ा ही पुरसुकून सफ़र लगता है। आपको फ़ील भी नहीं होता कि आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाते हो। मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं बाकी आप सबका कोई पता नहीं। मैं जब भी सुबह सुबह के टाइम सफ़र करती हूँ तो मुझे जो है ना पता ही नहीं चलता कि मैं अपनी मंज़िल तक पहुँच जाती हूँ। तो और वैसे ये खूबसूरत सफ़र इसलिए भी है कि जब आप कोई सफ़र करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं और अपने हस्बैंड के साथ करते हैं, अपने हम सफ़र के साथ करते हैं, तो वो सफ़र जो है ना बहुत ही खूबसूरत और यादगार हो जाता है। तो मुझे ये है ना इसलिए मैं इंजॉय करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ। बस फिर यहाँ पे अपना काम हमने कर लिया था और वापसी पर जो है हमने यहाँ पे पीना था जूस, गन्ने का रस। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे, हस्बैंड बनवा रहे थे फ्रेश जूस। और मियाँ बीवी का रिश्ता तब तक ही खूबसूरत रहता है जब तक उसमें किसी तीसरे की एंट्री ना हो। जैसे किसी तीसरे बंदे की आपके रिश्ते में एंट्री हुई है तो जाने बस आपका जो घर है ना उजड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने भी शुरू में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। अपने घर को किस तरह से मैंने बचाया वो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, काफ़ी मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो बस फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल के बाद जो है मैंने अपने घर को बचाया। और जी वापसी पे हम जा रहे थे, यहाँ पे था नलका। ये वाले नलके जो है ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी कि यहाँ पे जो देखते हैं पानी भी है या नहीं। अली हसन ने भी ज़िद की थी कि मुझे यहाँ से पानी पिलाएं। तो बस फिर मैं उसको चलाए जा रही थी। मुझे तो नहीं पता था कि इसका पानी कब कैसे आएगा। मैं हस्बैंड को कह रही थी कि कैसे इसका पानी आएगा, क्या ये पानी नहीं दे रहा या फिर जो है इसमें पानी है ही नहीं। बस फिर ट्राई करने के बाद पता चला कि इसके अंदर तो पानी है ही नहीं, ये तो ख़राब हो चुका है। उसके बाद जनाब हम वापसी अपना सफ़र के लिए रवाना हो चुके थे। और आइए अब हम बात करते हैं मियाँ बीवी के खूबसूरत रिश्ते के बारे में कि किन चीज़ों को अपने रिश्ते में ला के वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। अगर आपके रिश्ते में ये 3 बातें मौजूद हैं तो कोई भी बंदा आपके रिश्ते को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकता। पहली बात एतबार। मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार का होना बहुत ज़रूरी है। उससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगा के अपना फ़ायदा नहीं उठा सकता। दूसरी बात मोहब्बत। मियाँ बीवी के रिश्ते में मुखलसाना मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। उससे भी कोई तीसरा बंदा आपके रिश्ते में खलल नहीं डाल सकता और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार रहेगी। और तीसरी और सबसे अहम बात है एहसास। अगर आप इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन मानिए कि आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है, क्योंकि शौहर का लापरवाह होना बीवी का लापरवाह होना शौहर को नफसियाती मरीज़ बना देता है। सो अपने रिश्ते को नफसियाती मरीज़ होने से बचाइए और एक दूसरे के साथ मुखलसाना ज़िंदगी गुजारें। अपनी शरीक हयात का खूब ख्याल रखें और एक दूसरे का भरपूर साथ दें। किसी तीसरे की बात में बिल्कुल भी ना आएँ। कोई कुछ भी कहे किसी की बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि दुश्मनों का काम है दुश्मनी निभाना और आपका काम है अपने रिश्ते को आगे लेके चलना।
और खुशगवार ज़िंदगी गुजारना। तो बस यही तरीके हैं जिनको आप फॉलो करके, इन चंद बातों को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी पुरसकून और खुशगवार बना सकते हैं, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आ चुके थे जी $1 शॉप पर, और यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, छोटी मोटी बस टब वगैरह लेने थे और छोटी मोटी चीज़ें। मैंने कहा चलें देख लेते हैं, फ़र्स्ट टाइम आई थी मैं इस साइड पर, तो मैंने कहा यहाँ से देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, कौन सी है, तो जो पसंद आएगी तो बस ले लेंगे। और बर्तन थे यहाँ पे ये माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, बस यहाँ से मैंने वीडियो थोड़ी सी बना ली। और ये भी $1 के थे। तो पहले मैंने आपको 100 वाली जो शॉप दिखाई थी ना, वहाँ का विज़िट करवाया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी, और यहाँ पे जो है ना $1 में ही सब चीज़ थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, बच्चों को टॉयज़ वगैरह देखे, लेकिन बच्चे हमारे साथ नहीं थे इसलिए हमने कुछ ख़रीदा नहीं था। और अली हसन था, तो उसका तो आपको पता ही है, हर वीडियो में वो बस यही बात होती है कि उसकी गाड़ी, उसकी जो है टॉय वगैरह उसके तो लाजमी होते हैं, लेकिन हानिया महरमा हमेशा से मार खा जाती हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बेड वगैरह देख रही थी, मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना तो इंशाल्लाह उनको भी यहाँ से कुछ दिलवाऊंगी, क्योंकि हमेशा से उनकी भी यही होती है कि आप लोग जो है अली हसन को तो चीज़ें दिलवाते रहते हो, लेकिन हमें कभी नहीं दिलवाएं। तो बस उनकी शिकायत भी कभी दूर करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ लेकर आएंगे। बस थोड़े से हालात का जो है ना आ जाता है मसला, तो बस उसी वजह से बंदा रह जाता है। और यहाँ पे हम आ चुके थे दही बड़े की दुकान पर, क्योंकि भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहीं पे ही एंड करते हैं वीडियो का। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।